सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन अकेडमी। मेरा नाम है रामेंद्र शुक्ला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई किसी तरह का टेक्निकल इशू तो नहीं। और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी शानदार क्लास की। ओके, तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। और फिर हम लोग आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर सब ओके, सब ओके, ओके ठीक है। तो कल क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो गई थी, संडे का दिन था और आप लोगों ने बोला था कि सर क्लास कुछ ज्यादा लंबी होगी, लेकिन हमने एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था कल वाली क्लास के अंदर, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर इसका अगला टॉपिक करने वाले हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और इसका नाम है डिवोशन पाथ टू द डिवाइन। यानी अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है ना, तो उसके लिए एक ही मार्ग इन्होंने बताया और वो है भक्ति मार्ग, ठीक है। आज सावन का सोमवार है, पहला सोमवार है। आप सभी की महादेव कृपा पूरी करे, मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप सभी पर महादेव कृपा बनाए रखें। आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके वेल विशेस हैं, उन सभी को ईश्वर पूरा करे। आज नाग पंचमी नहीं भाई, मतलब तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? नाग पंचमी आज मना रहे हो? हैं? मतलब खुद का बर्थडे आज ही मना ले रहे हो तुम लोग? हैं? आएगा आपका भी बर्थडे, आएगा, टेंशन मतलब। जोक्स अपार्ट, ठीक है। आज नाग पंचमी नहीं है भाई, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो मतलब। चलो ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। 17 तारीख के आसपास है शायद नाग पंचमी, 17 या 19 के आसपास है, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले बताया गया है, जैसा आप सभी को बताइए, क्लास 7th का एनसीईआरटी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 7th का एनसीईआरटी का। और इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा, द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड के बारे में बताया गया है कि जो ईश्वर है वो सर्वोच्च है। ईश्वर की सर्वोच्च अवधारणा, ईश्वर की सर्वोच्च अवधारणा, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, ठीक है। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले यहां पर ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि जब राज्यों का उदय हुआ 6वीं शताब्दी पे, जब महाजनपद बने, जैसे आपका मगध महाजनपद, ऐसे तमाम सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपदों के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब जनपद बने, जनपदों के बाद महाजनपद बने, तभी से ईश्वर की पूजा की जाने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में आज है नाग, अरे 17 तारीख को भाई नाग पंचमी, आज कैसे हो गया? हाँ, आज पूजा हुई होगी, आज सावन का पहला सोमवार है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही नाग पंचमी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब। और बिहार भारत पे ही है, तो जब नाग पंचमी 17 तारीख को, तो वहां पर भी 17 को ही होगी। बिहार में आज कैसे हो जाएगी भाई नाग पंचमी? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब महाजनपद बने या जब जनपद बने उसके बाद ही ईश्वर की पूजा की जाने लगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के अंदर ये बताया गया है कि जब महाजनपद नहीं थे, जब बड़े बड़े राज्य नहीं थे, उनके उदय के पहले ही देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब जनपद विकसित हुए, अब जब जनपद विकसित हुए, नगर डेवलप हुए, व्यापार डेवलप हुआ, साम्राज्य डेवलप हुआ, है ना। आप देखोगे 6ठी शताब्दी के बाद में जब महाजनपदों का विकास हुआ, तो नगरों का भी विकास हुआ, कुछ बड़े नगर कहलाए। साथ ही साथ व्यापार का भी विकास हुआ, हालांकि व्यापार तो एंशिएंट टाइम से चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। तो आपका व्यापार का भी विकास हुआ, बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास हुआ। साथियों क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि आप जूते का व्यापार कर रहे हैं, मैं भी जूते का व्यापार कर रहा हूं, ठीक है। पर आप जूते का व्यापार कर रहे हैं बिहार पे और मैं जूते का व्यापार कर रहा हूं राजस्थान में, और हम दोनों लोग जो है ना, वो सूज एक जगह से लाते हैं। और कहां से लाते हैं? मुंबई से लाते हैं। तो मुंबई आप भी लेने गए, मैं भी लेने गया, पर मैं व्यापारी हूँ गुजरात राजस्थान का, आप व्यापारी हैं बिहार के। तो इस तरीके से व्यापार के माध्यम से एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के कॉन्टेक्ट में आए, है ना। जब कॉन्टेक्ट में आए तो एक दूसरे के कल्चर को समझा, नगरों का विकास हुआ, लोग गांव से नगरों की तरफ शिफ्ट करने लगे, अलग अलग गांव के लोग नगरों पे शिफ्ट करने लगे। उदाहरण के तौर पे जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, तो आप देखोगे दिल्ली में अलग अलग जगह के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, केरला, तमिलनाडु, अलग अलग राज्यों के लोग हैं। अब जब ये अलग अलग राज्यों के लोग हैं और एक ही
स्टेट पे रहते हैं, मुलाकात होती होगी, हो सकता है एक ही मोहल्ले पे रहते हो, है ना, एक ही मोहल्ले पे कुछ बिहार के लोग रहते हो, कुछ यूपी के लोग रहते हो, कुछ महाराष्ट्र के लोग रहते हो, है ना। जब एक ही मोहल्ले पे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रैक्शंस होंगे तो एक दूसरे के आइडियाज भी ट्रांसफर होंगे और इस तरीके से लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के जो विचार हैं वो समझ पाएंगे। विचार तभी ट्रांसफर होते हैं जब आप एक दूसरे के संपर्क में आते हो, है ना। जब आप पर्टिकुलर एक समुदाय में रहते हैं तो चूंकि जब आप एक समाज में रहते हैं ना तो समाज के विचार एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अगर मान लो चोर समाज होगा तो उन सभी का एक ही विचार होगा कि चोरी करना पुण्य का काम है, ठीक है। अगर आप किसी साधु महात्मा के समाज में रहते होगे, एक ऐसा समाज जहां पर सिर्फ साधु संत टाइप के आदमी रहते हैं, तो उनका एक ही विचार होगा कि भाई पुण्य करना सबसे अच्छा काम है। आप व्यापारी समाज में रहते होंगे तो एक ही मैसेज होगा वहां पर कि व्यापार करना बहुत बढ़िया काम है, ठीक है। अब जब एक दूसरे के संपर्क में आए व्यापारी लोग, जो नगर में रहते थे, साम्राज्य के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, तो इन सभी लोगों ने एक चीज कॉमन स्वीकार करी। क्या कॉमन चीज स्वीकार करी? इन्होंने व्यापक रूप से यह स्वीकार किया कि जीवन में जन्म और पुनर्जन्म, जन्म होगा, मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, ठीक है। इस तरीके से जन्म पुनर्जन्म फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, ये जो चक्र है ना, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जो चक्र है ना, ये वाला जो चक्र है ना, इस चक्र से हर इंसान गुजरता है, ठीक है। जब इतने सारे समाज के लोग एक ही जगह पर जब मिले तो इन्होंने एक मैसेज साझा किया कि जन्म मृत्यु पुनर्जन्म ये सबके साथ होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने इस पर भी विश्वास किया। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज पर और विश्वास किया कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे, बुरे कर्म करोगे तो परिणाम भी बुरे होंगे। अर्थात इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, परिणामों की बात की, परिणाम अर्थात कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, कॉन्सिक्वेंसेस की बात की कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपके सामने आपके परिणाम भी आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक और धारणा यहां पर क्लियर हुई कि हर व्यक्ति जन्म से समान नहीं होता है ना। हर व्यक्ति जन्म से समान नहीं होता है। क्यों समान नहीं होता है? मान लो कोई व्यक्ति जो है वो किसी अलग कास्ट में जन्म लिया, किसी व्यक्ति ने किसी अलग कास्ट में जन्म लिया, है ना। किसी व्यक्ति ने एक्स कास्ट में जन्म लिया, किसी व्यक्ति ने वाई कास्ट में जन्म लिया, किसी व्यक्ति ने व्यापारी के यहां जन्म लिया, किसी व्यक्ति ने पुजारी के यहां जन्म लिया, ठीक है। तो लोगों का मानना यह था कि सभी मनुष्य जन्म से एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग परिवेश में पैदा होते हैं, अलग अलग कास्ट में पैदा होते हैं और इस तरीके से उनके जो परिणाम होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ उच्च जाति में जन्म लेते हैं तो कुछ आपके निम्न जाति में जन्म लेते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम थी ना कि जाति व्यवस्था वाली जो प्रॉब्लम थी, ये जो कास्टिज्म वाली प्रॉब्लम थी, ये जो जाति व्यवस्था वाली प्रॉब्लम थी, कास्ट सिस्टम वाली प्रॉब्लम थी, इस कास्ट सिस्टम वाली प्रॉब्लम ने एक नए विचार को जन्म दिया या एक नई धारणा को जन्म दिया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर ऐसी कोई धारणा नहीं थी। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि वैदिक काल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहां पर कास्ट सिस्टम था, और कास्ट सिस्टम जो है ना वो एक तरीके से लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा कर रही थी, असमानता पैदा कर रही थी, ठीक है। तो ये जो कास्ट सिस्टम वाली व्यवस्था है इससे लोग हो गए असंतुष्ट, और खास तौर पे जो वैश्य जाति के लोग थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए, ठीक है। और जब वो लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए तो इसकी वजह से लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ अपना रुख किया कि अब हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब यहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग तरफ जाने लगे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों ने एक चीज और डेवलप करी, यानी कि इनके जो विचार थे, इनके विचार ये कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि भेदभाव को दूर करना, अर्थात जो जाति व्यवस्था है इस जाति व्यवस्था का खंडन किया जाता है बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा। अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है। अब जो लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के होते हैं उनके अंदर कोई जातिगत वो नहीं होता कि जैसे हिंदुओं में होता है कि हिंदू में एक्स जाति है, वाई जात है, इस तरीके से मुस्लिम में होता है कि एक्स जाति के लोग, वाई जाति के लोग, ऐसे ही बुद्धिज्म पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर बुद्धिज्म और जैन धर्म के अंदर एक चीज में और बल मिलता है कि यहां पर सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात की वैदिक धर्म के अंदर ये जो आस्था थी जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब आप भेदभाव नहीं करोगे, आप व्यक्तिगत तौर पर भेदभाव नहीं करोगे तो आप इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा कि आप जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसते हो? इसलिए फंसते हो ना क्योंकि आप भेदभाव करते हो, और आपने ऊपर पढ़ा कि जैसा आप करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। यही बात बताएगी वैदिक धर्म के अंदर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह भी कि वैदिक धर्म के अंदर ये बात बताएगी कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने इसका थोड़ा सा फायदा उठा लिया। कैसे फायदा उठा लिया? बोले कि हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं,
हम बुरे काम करेंगे ही नहीं, हम भेदभाव करेंगे ही नहीं, और जब हम भेदभाव नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस चक्र से हम मुक्ति पा जाएंगे। ठीक है, और हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति पाना। मतलब कि ये जो जन्म मृत्यु का ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्ति पाना हर व्यक्ति का लक्ष्य है ना। आदमी भक्ति क्यों करता है? इसीलिए करता है, अभी आगे आपको बताया जाएगा भक्ति के बारे में, अभी इतना समझो। ठीक है, अब हुआ क्या कि कुछ लोग इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और ऐसा माना गया कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के प्रति आप समर्पित रहते हैं, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आप ये जो जीवन चक्र है ना, इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा और हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि यहां पर बताया गया कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से, भक्ति एवं समर्पण के माध्यम से, भक्ति और समर्पण के माध्यम से, बाय द मीडियम ऑफ भक्ति एंड डिवोशन, भक्ति एंड डिवोशन। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया? यहां पर यह बताया गया कि आप अगर भक्ति करेंगे, आप डिवोशन करेंगे, एक ही बात होता है वैसे भक्ति और डिवोशन, तो मतलब आपको भक्ति के लिए समर्पण दिखाना पड़ेगा, तो एक ही बात होती है लगभग। ठीक है, तो यदि आप भक्ति करेंगे, आप डिवोटेड रहेंगे, तो आप इसका परिणाम क्या मिलेगा? इसका परिणाम मिलेगा कि आप स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति, अर्थात आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात आप ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, या ये जो जन्म मृत्यु के चक्र है इससे मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और इंसान का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है कि हमारे ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है, हम इससे मुक्त हो जाएं। ठीक है, एक और चीज, ये बातें सारी बातें बोली गई, और ये जो विचार है ये कि अगर आप भक्ति और समर्पण करेंगे, ईश्वर के प्रति आप भक्ति और समर्पण रखेंगे, तो आप इसका परिणाम मिलेगा कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आप जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो भगवत गीता है, भगवत गीता सभी लोग जानते हैं, भगवत गीता है, भगवत गीता में भी यही बात बोली गई। क्या बोला गया? कि अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर का मार्ग अपना लेना चाहिए, है ना। अब हुआ क्या कि शुरुआती दौर पे ये जो विचार है, ये विचार आपका बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, और जब ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, तो लोगों ने भगवान शिव की पूजा करनी स्टार्ट कर। तीन प्रमुख देवता हुआ करते थे उस समय, एक शिव, विष्णु और दुर्गा। ठीक है, ये तीन प्रमुख देवता हुआ करते थे। इनको खुश करने के लिए लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करने लगे, बड़े बड़े रिचुअल्स करने लगे, ताकि ईश्वर हमसे खुश हो जाए। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो, और नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। बताओ। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंदर क्या यहां पर बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये तीन प्रमुख देवता हुआ करते थे, एक शिव, एक विष्णु और एक तीसरी आपकी दुर्गा माता। ठीक, जितने भी देवी देवता हैं संसार में, जितने भी देवी देवता हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अपने अलग अलग देवता होते हैं। साउथ इंडिया के अपने अलग देवता होंगे, वो किसी और की पूजा करते होंगे। जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, वो किसी अलग देवता की पूजा करते होंगे। और सारे के सारे देवता किससे कनेक्ट कर दिए गए? इनसे कनेक्ट कर दिए, अर्थात जो भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे इनके ही रूप हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोक कथाएं हैं, पुराण हैं, और जो भी मतलब लोकल मिथ हैं, उन सभी में इन देवी देवताओं को महान बनाया गया, महान बताया गया। ठीक है, इसके अलावा जो पुराण वगैरह है, पुराणों पे ये विचार प्रस्तुत किया गया कि किसी भी जाति का भक्ति ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। आप किसी भी जाति के हैं, आप उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं, आप तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जब तक ईश्वर आप पर कृपा नहीं करेगा। तो सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है ईश्वर की कृपा। और हर आदमी फिर ईश्वर की कृपा की तरफ जाने लगा कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर ले, मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ठीक है, तो जो
वैदिक धर्म के जितने भी लोग हैं, वो सारे, जितने भी जाति के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर ईश्वर की तरफ जाने लगे, ईश्वर के मार्ग को अपनाने लगे, भक्ति के मार्ग को अपनाने लगे, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और इस तरीके से जो भक्ति का विचार है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भक्ति का मार्ग सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों ने अपनाया हो, बौद्ध धर्म के लोगों ने भी भक्ति का मार्ग अपनाया, पर उनकी जो भक्ति थी ना, उनकी भक्ति शिव, विष्णु और दुर्गा के लिए नहीं थी। उनकी भक्ति किसके लिए थी? एक ऐसे देवी देवता के लिए जिन्हें ना वो जानते हैं ना उन्होंने देखा है, एक ऐसी देवी देवता के लिए थी। ठीक है, और हिंदू धर्म पे एक क्लियर कह दिया गया कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शिव की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं, या फिर इनका कोई रूप हो सकता है कि हम काली माता की पूजा कर रहे हैं, हम काली माता की भक्ति कर रहे हैं, हम XYZ किसी भी देवी देवता की पूजा करें। सारे संसार में जितने भी हिंदू धर्म के अंदर देवी देवता हैं, वो सारे के सारे इन्हीं तीनों का रूप माना गया। ठीक है, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर भी इन मान्यताओं को विश्वास मिला। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक, ध्यान दोगे तब समझ आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पे आपको रॉकेट साइंस बता रहा हूं कि कोई ऐसी चीज जो बहुत टफ लेवल की चीजें बता रहा हूं आपको ना समझ आए, है ना। तो चीजों को समझना पड़ेगा आपको, जब आप समझोगे तभी समझ आएगा। हाँ, जैसे आप किसी भी देवी, आप बता दें कि आप बिसारा देवी की पूजा करते हैं, वो भी इन्हीं का रूप होंगी, वो देवी दुर्गा का रूप होंगी। ठीक है, जो बातें मैंने आपको बताई एक एक बात यहां पर लिखी हुई है। बड़े राज्यों के उदय से पहले विभिन्न समूह अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। नगर व्यापार साम्राज्य के विकास के साथ लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और नए विचार विकसित हुए। ठीक, यह विचार व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि प्रत्येक जीव जन्म और पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों से गुजरता है। अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भी विश्वास किया गया, मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा परिणाम होगा। यह धारणा भी मौजूद हुई कि सभी मनुष्य जन्म से समान नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई उच्च जाति में जन्म लेता है और कोई निम्न कुल में जन्म लेता है, यह सामाजिक विशेषाधिकार था। ठीक, इन विचारों से असंतुष्ट होकर अनेक लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं की ओर रुख किया, मतलब उनकी तरफ जाने लगे। इन शिक्षाओं में सामाजिक भेदभाव को दूर करने और व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने पर बल दिया गया। कुछ लोग एक सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा से प्रभावित हुए। माना गया कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से सर्वोच्च ईश्वर की प्राप्ति से मनुष्य बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस विचार का समर्थन भगवत गीता में भी किया गया। यही बात मैंने आपको बताई, एक एक बात मैंने आपको बताई है, जो बातें मैंने बताई एक एक बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ईस्वी सन के प्रारंभिक शताब्दियों में यह विचार अधिक लोकप्रिय हो गया और शिव, विष्णु और दुर्गा प्रमुख देवताओं के रूप में विस्तृत अनेक अनुष्ठानों के साथ पूजे जाने लगे। विभिन्न क्षेत्रों के देवी देवताओं को भी शिव, विष्णु और दुर्गा के रूपों में जोड़ा जाने लगा। स्थानीय मिथक, लोक कथाएं, पुराणों की कथाओं का भी हिस्सा बन गया। पुराणों में बताए गए पूजा पद्धतियों को स्थानीय धार्मिक परंपराओं में शामिल किया गया। पुराणों ने यह विचार भी प्रस्तुत किया कि किसी भी जाति का भक्त ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, और भक्ति का विचार अत्यंत लोकप्रिय हो गया। बौद्धों और जैनों ने भी इन मान्यताओं को अपनाया। ठीक है, ये बातें मैंने आपको यहां तक बता दी हैं। सर सेट मारते हैं, एसएसटी नंबर बहुत कम आता है, क्या करें? अनुराग कुमार जी, हाँ, बहुत सारे लोगों के ये सवाल होगा कि सर हम लोग क्वेश्चन करते हैं पर क्वेश्चन नहीं होता है। पहली चीज तो अभी एक चीज समझिए कि आपके जो सही हो रहे हैं वो तो सही हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहा है कि सर हम जो क्वेश्चन करते हैं, तो जब हम कोई भी सेट करते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमारे क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लो, एसएसटी में 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो आपका पेडागोजी का होता है। ठीक है, अब बचा 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में से आपका 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का होता है, लगभग अप्रॉक्स 15 के आसपास हिस्ट्री का होता है, और लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आपका होता है पॉलिटी का। ठीक है, हो गए 25, बचे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में जो है वो आपके रहते हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, तो अब ये अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं? पहली चीज तो ये समझो कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, क्या वो टॉपिक आपने पढ़ा है? ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है? दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो आप ठीक तरीके से ना समझ पा रहे हो, कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप ना समझ पा रहे हो, उसकी जो मतलब जो लैंग्वेज है वो ना आप समझ पा रहे हो। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो वहां पर बातें दी गई हैं उन बातों को आपने ठीक तरीके से ना पढ़ा हो। ठीक है, बात समझ आ रही? तो अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो पहला तरीका, तो पहले तो आप नोट कर लो जहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप नोट कर लो कि XYZ टॉपिक से, या कुछ भी मान लो कि मुगल काल से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। नंबर 1, मुगल काल से क्वेश्चन गलत हुआ। इसके बाद एग्जाम के बाद आप मॉक टेस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर आप चेक करो कि मुगल काल से क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या हमने क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया, या फिर ये जो क्वेश्चन आया ये हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो दो चीजें आप कवर कर लो, आपका
ठीक है, तो आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा बूस्ट कर जाएगा। ठीक। और एक चीज हमेशा समझना कि आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। जब तक आप माइंड नहीं यूज करेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ने ये लाइन लिखी है, एकदम यही लाइन पेपर में आ जाए, नहीं आएगी, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? पहली चीज, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को लिखो, एक अलग से पेज में लिखो। इसके बाद मॉक टेस्ट करने के बाद आप उस पर चेक करो कि क्वेश्चन आपका क्यों गलत हुआ। क्या आप सही से क्वेश्चन रीड नहीं कर पाए, या आपने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी ही नहीं। ठीक है, और फिर मुझे बताओ कि सर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको रीड करो और अच्छे से रीड करो। बात समझ आ गई सभी लोगों को? बताओ भाई जल्दी से, क्या करना है? जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं क्या करना है उन लोगों को? सर हमें याद ही नहीं रहता है। अब ये तो देखो, याद नहीं रहता तो याद करना पड़ेगा ना। ठीक है, सीटेट के पेपर में आपने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएगा भाई सब। बाहर से क्वेश्चन नहीं आता सीटेट के पेपर में। फर्क कितना होता है कि जब आप मॉक टेस्ट करते हैं, पेपर करते हैं, तो आप उसको ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन उसी के अंदर से आएगा, पर ये नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं एकदम सारे के सारे क्वेश्चन हूबहू वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से 70% के क्वेश्चन वैसे हूबहू आएंगे। 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप माइंड नहीं यूज करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी जिंदगी में। हाँ, करके देखो। चलो अब हम लोग यहां पे आगे चलते बात करेंगे दक्षिण भारत में भक्ति का नया रूप, नैनार और अलवर। साथियों, हुआ क्या कि जब ये सारी चीजें चल रही थी, उसी समय दक्षिण भारत के अंदर दो नए धार्मिक आंदोलन का उदय हो रहा था। ये मैं बात कब की बता रहा हूं? 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास की बात बता रहा हूं। ठीक है, और बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के बारे में। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत अर्थात साउथ इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, दक्षिण भारत के अंदर 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत के अंदर नए धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है। ठीक है, यहां पर दो शाखाएं होती हैं। एक आपकी कहलाती है अलवार, और दूसरी आपकी कहलाती है नैनार। इंग्लिश में भी इसको अलवार नैनार ही कहते हैं। अलवार, और दूसरी आपकी कहलाती है नैनार। ठीक है, अलवार कौन से लोग थे? अलवार वो लोग थे जो भगवान विष्णु के उपासक थे, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। और नैनार कौन से लोग थे? जो भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, जो शिव के उपासक थे उन्हें नैनार कहा गया, और जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु के उपासक थे, उन्हें अलवार कहा गया। ठीक है, और उच्च जाति के लोग हों चाहे निम्न जाति के लोग हों, सभी के सभी लोग या तो वो अलवार कहे जाएंगे, यानी कि भगवान शिव के भक्त कहे जाएंगे, या तो वो भगवान विष्णु के भक्त कहे जाएंगे, अलवार कहे जाएंगे, या फिर वो आपके नैनार कहे जाएंगे, अर्थात भगवान शिव के भक्त कहे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बातें? ठीक है, और इसके अंदर वो लोग भी शामिल थे जो अस्पृश्य कहलाते थे, अर्थात जो अनटचेबल कहलाते थे, जो निम्न जाति के कहलाते थे। इनमें जैसे आपके पुलैयार हो गए, पनार हो गए, ये लोग भी यहां पर इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, तो खास तौर पर यहां पर हमें दो जातियों का नाम सुनने में आता है, निम्न जाति के दो लोगों का यहां पर नाम सुनने में आता है, जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था, जिनमें आपका पुलैयार है और पनार है। पुलैयार और पनार। ठीक है, ये दोनों आपके निम्न जाति के थे, अर्थात ये आपके लोअर कास्ट के थे। ठीक, तो दक्षिण भारत के अंदर जो धार्मिक आंदोलन हो रहा था, इस धार्मिक आंदोलन के अंदर सभी जातियों के लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, शिव को मानते हैं, है ना। अब ये बताओ कि ये लोग जो भगवान विष्णु और शिव को मानते हैं, या दक्षिण भारत के अंदर जो धार्मिक आंदोलन हो रहा है, क्या वो धार्मिक आंदोलन बौद्ध और जैन शिक्षाओं को सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? ऑब्वियसली बात है, विरोध करेगा, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु के उपासक हैं, और कोई इनके सामने बौद्ध और जैनों की बात करेगा तो ये लोग तो विरोध करेंगे। तो यही कारण है कि दक्षिण भारत के अंदर जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, इसकी तीखी आलोचना की गई।
ठीक है। ये लोग भगवान शिव और भगवान विष्णु के प्रति गहन प्रेम व्यक्त करते थे और इनको लगता था कि अगर हम भगवान विष्णु और शिव की पूजा करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इनका जो प्रेम का दर्शन हमें देखने को मिलता है, ये हमें संगम साहित्य के अंदर देखने को मिलता है। संगम साहित्य क्या है? ये संगम साहित्य क्या है? संगम लिटरेचर बोलते हैं। ये संगम लिटरेचर जो है ना, ये तमिल भाषा में लिखा गया था, ना कि संस्कृत में। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है सीटेट के अंदर, मैंने अभी शायद 2-3 दिन पहले भी कराया भी था ये क्वेश्चन। ये आपका तमिल लैंग्वेज पे लिखा गया है, ना कि आपका संस्कृत लैंग्वेज पे। ठीक है। और इस तमिल लैंग्वेज के अंदर जो आपके अलवार हैं, नैनार हैं, उनके प्रेम की बात की गई, उनकी वीरता के बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है। अब क्या होता था कि जो नैनार हैं, भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं, अलवार जो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग हैं, ये अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते थे, गांव गांव पर भ्रमण करते थे, अलग अलग जो देवताओं के स्थान हैं वहां पर भ्रमण करते थे, भगवानों की प्रशंसा करते थे, भगवानों की प्रशंसा पर सुंदर कविताएं लिखते थे, संगीत लिखते थे। ठीक है। जैसे आज आप सुनते होंगे कि मीरा ने भगवान कृष्ण के लिए कितने सुंदर सुंदर गीत लिखे। ऐसे ही ये लोग जो थे, अलवार और नैनार जो थे, ये एक तरीके के संत थे, है ना। जो भगवान शिव को मानता है तो इसका मतलब भगवान शिव का संत हो गया, पूजा करने वाला हो गया। ठीक है। जो विष्णु को मानता है वो विष्णु संत हो गए। ठीक है। तो यहां पर ये लोग क्या करते थे, जगह जगह भ्रमण करते थे, जो भी देव स्थान है वहां पर भ्रमण करते थे और उनकी प्रशंसा में बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे, संगीत वगैरह भी लिखते थे। ठीक है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में, ये मैं आपको बात अभी जो बता रहा था वो 7वीं 9वीं शताब्दी के आसपास की बता रहा था। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, 10th to 17th सेंचुरी की बात करूं, साथियों ये वो टाइम पीरियड है जब दक्षिण भारत के अंदर चोल और पांड्य शासक शासन कर रहे थे। ठीक है। जब यहां पर चोल और पांड्य शासक शासन कर रहे थे, और ऑब्वियस बात है कि जब ये लोग यहां पर शासन कर रहे थे तो अलवार और नैनार का प्रभाव इन पर भी दिखाई देगा कि नहीं देगा? ये राजा टाइप के लोग हैं। और जब यहां पर ये दक्षिण भारत के अंदर शासन कर रहे थे और ये अलवार और नैनार संतों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि इन्होंने मंदिर का विकास करा दिया, इन्होंने मंदिरों का विकास करा दिया, टेम्पल्स डेवलप कराए। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो सारे के सारे टेम्पल्स आपके इन्हीं लोगों के द्वारा, जो चोल हैं, पांड्य हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा यहां पर डेवलप कराए जाते हैं। और ये मंदिर वहीं पर डेवलप कराए गए, वहीं पर विकसित कराए गए जहां कभी अलवार और नैनार संत गए थे। ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इससे यहां पर यह हो गया कि पहली चीज तो मंदिर बन गई, तो ईश्वर के प्रति और भक्ति बढ़ी, लोग मंदिरों की पूजा करने लगे। जब मंदिरों की पूजा करने लगे तो लोगों के अंदर भक्ति मार्ग और ज्यादा मजबूत हुआ। अर्थात 10वीं और 12वीं शताब्दी में मंदिरों की वजह से भक्ति मार्ग और ज्यादा मजबूत हुआ। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो नैनार और अलवार संत हुआ करते थे, ये नैनार और अलवार संत अपनी भगवान की प्रशंसा में गीत लिखते थे, संगीत लिखते थे। अब ये जब राजा आदमी आए, ये जब चोल और पांड्य लोग आए तो इन्होंने क्या किया? कविताओं का संकलन किया, कि जो भी नैनार और अलवार लोगों के द्वारा कविता लिखी गई, इन सभी कविताओं का इनके द्वारा संकलन किया गया। क्लियर होगी बातें? तो इन राजाओं ने 10वीं और 12वीं शताब्दी में कविताओं का संकलन भी किया, कविताओं का संकलन भी किया, कंपाइल्ड द पोएम्स। ठीक है। और ये जो कविताएं ना आज भी पाई जाती हैं। ठीक। इसके अलावा जो भी नैनार और अलवार संत हुआ करते थे, उनकी जीवनी के बारे में लिखा कि ये लोग कैसे जीवन जीते थे। ठीक है। और इसके अलावा जब भक्ति परंपरा का इतिहास लिखा गया तो इन इतिहासों में इन कविताओं का विशेष योगदान रहा, क्योंकि इन्हीं कविताओं के माध्यम से दक्षिण भारत के अंदर ये हमें जानकारी मिलती कि दक्षिण भारत के अंदर किस तरीके से आपका जो अलवार और नैनार संत थे उन्होंने किस तरीके से धार्मिक आंदोलन चलाया। क्लियर होगी बातें सभी लोगों को? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? संकलन का मतलब होता है कंपाइल करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। जी ठीक है। देखो जो बातें मैंने बताई सारी बातें यहां पर आपको मिल जाएंगी कि 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार शिव भक्त संत और अलवार विष्णु भक्त संतों ने किया था। ये सभी जातियों से आते थे, जिनमें पुलैयार और पनार जैसे तथाकथित अस्पृश्य जातियां भी शामिल थी, मतलब निम्न वर्ग की जातियां भी यहां पर शामिल थी, निम्न वर्ग की जातियां भी शामिल थी। वे बौद्धियों और जनों की शिक्षाओं की तीखी आलोचना इन्होंने करी। शिव या विष्णु के प्रति गहन प्रेम और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया, कि मतलब अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको शिव और विष्णु की पूजा करनी होगी। ठीक है।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए मैंने, पर ये जो पॉइंट्स है ना, हो सकता है आपको पूरी तरह से समझ ना आए क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। पर जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम के 2 दिन पहले जब आप पढ़ोगे, अच्छा सर ने बताया 10वीं 12वीं शताब्दी चोल और पांड्य, तो आप इनसे कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा पीडीएफ रीड कर पाओ, पर अभी आपको पूरी पीडीएफ रीड करनी है। ठीक है, ठीक। उन्होंने संगम साहित्य में वर्णित प्रेम और वीरता के आदर्शों को भक्ति के मूल्यों के साथ जोड़ा। नैनार और अलवार स्थान स्थान पर भ्रमण करते थे। उन्होंने जिन स्थानों का भ्रमण किया उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएं लिखी और संगीत लिखे। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य शासकों ने इन संतों द्वारा पूजित स्थलों पर भव्य मंदिर बनवाए। इससे भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हो गया। उनकी कविताओं का संकलन भी किया। ठीक है, सारे तमिल थे, अभी अभिलाष तमिल यूज करते थे लोग। ठीक है सर, संगम साहित्य क्या है? संगम एक साहित्य है, लिटरेचर है। जैसे हिंदी साहित्य होता है, संस्कृत साहित्य होता है, ऐसे ही जो तमिल साहित्य है वो संगम साहित्य कहलाता है। सर जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसी का, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखो कुछ लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर यूट्यूब का पीडीएफ नहीं मिला, सर कल वाला पीडीएफ नहीं मिला। भाई साहब पढ़ लो, अभी क्लास में पढ़ लो, ये बातें बाद में भी करोगे तो मैं सुन लूंगा। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ आ जाएगी? दिक्कत वहां आ जाएगी जब आप चीजों को समझोगे नहीं, तो बाद में समझ नहीं आएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि सर समझ नहीं आता, ये वही लोग होते हैं जो क्लास के बीच में कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका पीडीएफ उसका पीडीएफ। ठीक है, चलो इसके बाद फिर मैंने आपको यहां पर बताया कि नैनार और अलवारू की धार्मिक जीवनियां, जिसे हागियोग्राफिया कहा जाता था, ये भी लिखी गई। भक्ति परंपरा के इतिहास लिखने के लिए इन ग्रंथों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दर्शन और भक्ति के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि फिलॉसफी और भक्ति के बारे में। साथियों आप सभी ने नाम सुना होगा शंकर का, है ना? सुना है सब लोगों ने? नहीं सुना है? हाँ, ये घुमक्कड़ हुआ करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इनमें एक बहुत ही फेमस नाम आता है जिनका नाम है शंकर। ठीक है, शंकर जो थे वो प्रभावशाली दार्शनिक थे और इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के अंदर हुआ था। ठीक है, शंकर कौन थे? भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक थे जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अद्वैत दर्शन दिया। शंकर का कौन सा दर्शन है? अद्वैत दर्शन है। याद करिएगा कौन सा दर्शन है? अद्वैत दर्शन है। ठीक है, और अद्वैत दर्शन के अंदर इन्होंने ये बताया कि हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा और ईश्वर की आत्मा एक है, अर्थात हम ही ईश्वर हैं, ये इन्होंने कहा। ठीक है, अद्वैतवाद कहता है कि कुछ भी दोहरा नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है, कुछ भी अलग अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा एक ही है, मतलब कि हम जो है हम ही ईश्वर हैं, ये इन्होंने बोला। ठीक है, तो इनका जो दर्शन है वो अद्वैत दर्शन कहलाता है और इसके अनुसार आत्मा और परमात्मा मूलतः एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, और शंकर ने ब्रह्मा को ही एकमात्र और परम सत्य माना, कि मतलब एक ही सत्य है और वो है आपका ईश्वर यानी ब्रह्मा। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद क्या बताया कि जो ईश्वर है वो निराकार है और गुण रहित है। निराकार मतलब होता है कि जिसका कोई आकार नहीं है। ब्रह्मा जो है वो निराकार है और गुण रहित है, फॉर्मलेस एंड विदाउट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो संसार है, संसार जो है वो माया है, भ्रम है। बात समझना, बहुत ही आध्यात्मिक बातें दी गई हैं। हाँ, शंकराचार्य वही। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बोला कि जो संसार है ये एक तरीके से मोह माया है। आप संसार में आए, आप फंस गए कि यार मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं, यार मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ, इन सब मोह माया पे फंस गए। मुझे अपने पिता से बहुत प्रेम है, मुझे अपनी माता से बहुत प्रेम है ना? मुझे अपने पति से बहुत प्रेम, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, मुझे उस लड़की से बहुत प्रेम है, इन सब में पड़ गए, है ना? अगर आप संसार में आ ही नहीं होते तो ये भ्रम नहीं होता, ये माया जाल नहीं होता, है ना? एक बड़ी अच्छी कहावत है कि शंका में दोनों गए, माया मिले न राम। मतलब जब इंसान संशय में रहता है ना, तब ना उसको माया मिलती है, ना पैसा मिलता है, ना उसको भगवान मिलते हैं, माया मिली न राम। ठीक है, तो जो शंकराचार्य थे, जिन्हें शंकर भी कहा जाता है, जो शंकराचार्य थे, इन्होंने बोला कि जो संसार है ना वो आपको अट्रैक्ट करता है। आप संसार में आओगे तो आपको भक्ति में लीन नहीं होने देगा। अगर आप भक्ति में लीन हो रहे हैं तो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, आप किसी के प्रेम में पड़ जाएंगे। और यकीन मानना, जब आपकी तैयारी का चरम होता है ना, जब आपकी एज 18 साल से 25 साल 27 साल के बीच में होती है ना, ये वो एज होती है जब जिंदगी बनाने की एज होती है ना? कि जिंदगी में कुछ करने की उम्र होती है, कि हम जिंदगी में एक मुकाम हासिल करेंगे, गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, या जो
बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस कर लेंगे। ये 18 से 25 साल वाली 27 साल वाली जो एज होती है ना, इसी एज में व्यक्ति को प्रेम होता है। अर्थात जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, उस अच्छे काम पे कुछ ग्रहण लग जाते हैं, है ना, कि जो आपको उसकी तरफ जाने नहीं देते हैं, और वही प्रेम कहलाता है। इसी उम्र पे लोगों का अपने मन और मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। यही वो उम्र होती है जब पढ़ाई की उम्र होती है कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, कुछ सिलेक्शन ले लो, 18 से 27 साल, 25-27 साल की एज पे, और इसी समय आप प्रेम में होते हैं कि सर मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, सर मैं उसके लिए जान दे दूंगा, इस तरह वाली जो डायलॉग है। और जैसे ही आपके 27 साल 30 साल गुजरती है, और जैसे ही आपके नौकरी के चांसेस खत्म होते हैं, तब आपके दिमाग में ये बात आती है, नहीं ये सब मोह माया है। और फिर जब 28-30 साल हो जाती है, फिर चीजें हाथ से निकल जाती हैं, और जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तो फिर आपको लगता है यार कहाँ फंस गया था मैं कहाँ था उस वक्त, काश मैं उस वक्त पढ़ाई कर लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये 30 साल के बाद पता चलता है। 18 से 27 साल तक की जो एज है, उस एज पे जब पढ़ना चाहिए तब प्रेम नजर आता है, यार वो नाराज ना हो जाए, मैंने उसको ऐसे कैसे बोल दिया, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, अब देखो सुषमा कह रही लव इज द बेस्ट फिल्म, ये 30 साल के बाद पता चलता है। और जबकि मैं सही बताऊं तो प्रेम जो इंसान को करना चाहिए ना, वो जब आप अच्छी तरीके से सेटल्ड हो जाए, जॉब अब लग जाए, करो आराम से प्रेम करो। 30 साल से प्रेम स्टार्ट करो, और 75 साल 70-80 साल जब तक आप जिंदा रहे तब तक प्रेम करो। पर ये जो 18 साल से लेकर के 30 साल 27 साल तक का प्रेम है ना, ये प्रेम आपको बर्बाद कर देता है। ये वो प्रेम है जो आपको आपके मुकाम में जाने से रोकता है। ठीक है, और जैसे 30 साल एज होगी, भूत उतर गया, ना गवर्नमेंट जॉब मिली ना वो मिली, उसकी भी शादी होगी, ना तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब हुई, और जब तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो उसकी शादी होगी, है ना। तो ये होता है, कम टू द पॉइंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो संसार है वो माया या भ्रम है। तुम लोग कल को बोले रामेन सर ऐसी बातें कर, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य कहते हैं कि जो संसार है ये माया। मैंने तो बस एग्जांपल दिया कि किस तरीके से आप माया जाल में फंसते हैं, है ना। तो ये सब मोह माया है जिस जाल में आप फंस जाते हैं। और अक्सर मतलब 95% लोगों के साथ ये होता है, 5% विरले ही होंगे जिनके साथ ये नहीं होगा। मैं मानता हूं कि सबके साथ नहीं होता है, और जिनके साथ नहीं होता है वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें शंकराचार्य ने बोली, और शंकराचार्य बहुत बड़े फिलोसफर हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने। आप इनको मतलब इस तरह मत समझना कि संसार का कोई मच्छर है, मच्छर नहीं है। ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और आज भी हैं। इन्होंने तमाम सारी किताबें लिखी जो आज भी रिसर्च का विषय है। ठीक है, तो फिर तुम कल को बुला रहे रामेन सर तो ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शंकराचार्य बोल रहे हैं भाई। मैं तो बस उसका एग्जाम्पल दे रहा था कि किस तरीके से इंसान संसार में आकर माया में फंस जाता है, कि नौकरी की उम्र पे प्रेम कर बैठता है। तुम बदलो ना बदलो, जमाना बदल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सबके साथ 5% जो होते हैं उनके साथ नहीं होता है। देखो कभी भी संसार में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है ना वो 100% लागू नहीं होती है किसी पर भी। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी आप ये मत सोचना कि 100% लागू होती है। मतलब ठीक ठाक मात्रा में 95% लोग ऐसे होते हैं, 5% तो अलग ही होते हैं। कम टू द पॉइंट। तो शंकराचार्य ने और आगे क्या कहा कि उन्होंने बोला संसार का त्याग और ज्ञान के मार्ग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करने पर बल मिलता है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति का एक ही मतलब साधन है, और वो है संसार का त्याग और ज्ञान का मार्ग। ठीक है, रामानुजम का जन्म, फिर यहाँ पे रामानुजम के बारे में बात की तो फिर हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक, रामानुजम का अपना अलग सिद्धांत है, तो उनकी हम लोग बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। इनका आपका विशिष्टाद्वैतवाद है, तो हम लोग इसे अगली क्लास में करेंगे। सर मोक्ष की क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है कि जब तुम्हारी 18 से 27 साल की उम्र हो और तुम्हारी सरकारी नौकरी मिल जाए, ये होता है मोक्ष। सर मैं उससे प्रेम नहीं किया होता तो आज शिक्षक होता। देखो सब रोने लगे, सर अगर मैंने उससे प्रेम नहीं किया होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। अरे भाई साहब, मुझे पता है तुम क्या बता रहे हो, मुझे सबके बारे में पता है। ठीक है, चलो आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। अब आप अपने सवाल पूछ लो, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका डाउट है फटाफट से पूछ लो, और फिर हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। खुद को खुद की आदत डालो, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक प्रियंका पूछ रही है कि ईश्वर और भगवान एक ही बात है, पर्यायवाची है वो दोनों, एक ही बात है वो। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि अलग अलग नहीं है, दो नहीं है। अद्वैत मतलब जो चीजें दो नहीं है, अद्वैत है, अद्वैत अर्थात दो नहीं है, यानी आत्मा परमात्मा जो है ना वो अलग अलग नहीं, एक ही है। ये होता है अद्वैतवाद का मतलब।
चलो ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल हम लोग फिर मिलेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। अब तुम लोग मेरे ऊपर आ गए, अच्छा भाई सब खतरनाक लोग हो तुम। मैं तो कहा बता रहा था उन्होंने कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद क्या बताया। उन्होंने बोला कि जो संसार है वो भ्रम है, माया है। ये क्या इसके लिए अंकित पांडे आप एक बार टीम को बोल दो। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, बात करेंगे इसके आगे की। एक सवाल आ रहा है सर, प्रेम से कैसे बचे? कल की क्लास में बताऊंगा प्रेम से कैसे बचे।